ऐसा मध्य प्रदेश में उन्होंने एक राजनीति का रिश्ता बना दिया है, मामा भांजे की सरकार, भाई बहन की सरकार। तो उन्होंने बड़ी अच्छी योजना बना दी, लाडली बहना योजना। नमस्कार साथियों, मैं हूं शुभम। आज हम अपने चैनल के माध्यम से जो सीखो और कमाओ योजना है उसके साथ हमारे एक्सपर्ट शिवम द्विवेदी जी है साथ में, तो उनसे चर्चा करेंगे इस विषय पर, सीखो और कमाओ योजना पर क्या उनके विचार है और किस तरह ये फायदेमंद है युवाओं के लिए, और आखिर ये सिर्फ केवल चुनाव तक चलने वाली है या चुनाव के बाद भी इसका लाभ सभी के लिए मिल पाएगा। तो सारी चर्चा हम करेंगे इस अहम मुद्दे को लेकर। आज हम आप सबके बीच में उपस्थित हैं। तो सबसे पहले मैं द्विवेदी जी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं चैनल के माध्यम से। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आपको मालूम होगा कि कल ही से लागू हुई है मध्य प्रदेश सरकार की जो मुख्यमंत्री जी है उनने योजना लागू की है, सीखो और कमाओ योजना। तो मैं आपसे चाहूँगा कि थोड़ा इसको विस्तार से बताएं, इस योजना के बारे में क्या लाभ होगा और किस तरह ये योजना मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए, जो बेरोजगार युवा है या किसी की चाह है कुछ सीखने की, पैसे कमाने की, कि काम करते रहे और पैसे मिलते रहे और किसी अन्य जगह नौकरी मिले, तो थोड़ा इस पर आप अपने विचार रखें और हमारे सभी मध्य प्रदेश के युवाओं को थोड़ा मार्गदर्शन दें। सबसे पहले तो हमारे देश की जो सर्वव्यापी समस्या है वो है रोजगार। हर किसी को काम चाहिए। आजकल आप देखते होंगे कि पढ़े लिखे लोग भी घूम रहे हैं। बहुत सारे युवा साथी हमारे हैं कि वो उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन तक की शिक्षा प्राप्त कर ली, पूरी कर ली, प्रोफेशनल डिग्रियां ले ली, इसके बाद भी उनको नौकरी नहीं मिल पा रही है। तो ये मुख्यमंत्री जी ने बहुत बढ़िया पहल शुरू की है कि सीखो और कमाओ। मतलब आपका वो समय जब आप काम सीख रहे होंगे तब भी आपको मानदेय मिलेगा। 75% सरकार देगी और 25% जिस संस्थान में आप प्रशिक्षण ले रहे होंगे वो संस्थान आपको देगा। और ये भी ऐसे नहीं कि कैश में लेन देन होगा। आपका जब रजिस्ट्रेशन होगा वहाँ पे तो आपके बैंक खाते मांगे जाएंगे और उस खाते में 75% की राशि मध्य प्रदेश सरकार करेगी और 25% की राशि जो आपका संस्थान होगा वो आपको देगा। एज अ इंटर्नशिप जैसे होता था ना पहले, कि किसी संस्थान में आप काम करिए, सीखिए, तो उस टाइम पे कुछ आपको थोड़ा बहुत स्टाइपेंड दे दिया जाता है। तो वो ऐसे ही है, लेकिन ये बहुत बढ़िया है। आपको लगभग मेरे ख्याल से 400 विषय ऐसे हैं जिस पे आप प्रशिक्षण ले सकते हैं। जैसे कोई लोहार का बेटा है, अब उसको पढ़ाई लिखाई कर ली, उसने डिग्रियां ले ली, लेकिन जॉब के लिए घूम रहा है, तो वो अपना पुश्तैनी काम सीखे। और आजकल फर्नीचर डिजाइनिंग, दुनिया भर की इंटीरियर डिजाइनिंग के कोर्स दुनिया भर की संस्थाएं आजकल करा रही हैं, प्रशिक्षण मिल रहा है वहाँ पे। तो वो वहाँ पे जाके प्रशिक्षण ले, उसको उस दौरान पैसा मिलेगा। अगर वो 12वीं पास है तो उसको 8,000 मिलेंगे, वो ग्रेजुएट है तो उसको 12,000 मिलेंगे, और वो काम सीखेगा। और जैसे ही वो काम सीख के मार्केट में आएगा, साल भर का प्रशिक्षण होगा, 9 महीने का, कम से कम 6 महीने का, और लगभग 1 साल तक के कोर्स की अभी तक इसमें वो करी गई है, सुविधा दी गई है। और 1 साल तक प्रशिक्षण लेने के बाद जब भी वो प्रशिक्षार्थी बाहर मार्केट में आएगा तो वो कहीं ना कहीं ज़रूर अपना अच्छा सा, या तो वो प्रशिक्षण देना शुरू करेगा, नया काम शुरू करेगा, कारोबार करेगा और आर्थिक प्रगति करेगा। बिल्कुल, ये बात तो हो गई कि किस तरह ये योजना युवाओं के लिए फायदेमंद है, किस तरह पैसा मिलेगा, ये सब बात हो गई। अब दूसरी चीज़ ये आती है कि कोई इसके लिए एलिजिबल क्या है, क्या योग्यता होना चाहिए उसके लिए, किस तरह इसमें वो अप्लाई करेगा। कि सबसे पहले योजना में वो जो प्रशिक्षणार्थी है वो सिर्फ मध्य प्रदेश का होना चाहिए। ये योजना मध्य प्रदेश सरकार ने सिर्फ मध्य प्रदेश के निवासियों के लिए बनाई है, क्योंकि बेरोजगारी देखिए आज पूरे देश की समस्या है और हर राज्य सरकार को अपने अपने स्तर पर योजनाएं और काम करने की आवश्यकता है। और ये बड़ी अच्छी बात है कि शिवराज जी ने इसको भले चुनाव के पहले करा, लेकिन कम से कम इस ओर ध्यान तो दिया, उसके लिए नीतियां तो बनाई। अब इसमें है क्या कि अब जो आंदोलन करते हैं कि हमें रोजगार चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, भाई आप किस आधार पर, आपको काम आता है नहीं, आपको काम कौन दे? आपने किताबी ज्ञान के बल पर डिग्रियां ले ली, लेकिन आपको काम नहीं आ रहा है और काम के पैसे मिलते हैं, काम को ही काम मौका दिया जाता है। अब आप प्रशिक्षण लीजिए, काम सीखिए, मार्केट में आइए, अपना आर्थिक प्रगति करिए, धन कमाइए, रोजगार कमाइए। और मैं तो कहता हूं कि आप काम सीखिए और स्टार्टअप शुरू करिए और 4-6 लोगों को और रोजगार दीजिए। और तो आपने उसकी योग्यता की बात की, तो पहले तो आपको मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए, कम से कम 12वीं आपको पास होना चाहिए, और बस यही मुख्य चीज़ है। चलिए, ये तो हो गई। अब एक और बात आती है कि चुनावी माहौल है और आपने ही मतलब देखा होगा कि अक्सर होता है कि
चुनाव से 4 महीने पहले, 5 महीने पहले, कोई भी, मैं किसी पार्टी का नहीं, मतलब होता ही है अक्सर के वोटर लुभाने के लिए आचार तरह तरह संहिता से के, बचते हुए हाँ, 4 महीने पहले। हाँ, तो योजनाएं लागू की जाती हैं, उनको लाभ पहुंचाया जाता है योजनाओं के माध्यम से कि प्रभावित हो। तो क्या मानते हैं, ये भी कहीं ना कहीं भाजपा के लिए प्रभावित करने वाली है ये योजना जो मुख्यमंत्री जी ने निकाली? क्या मानते हैं इसके लिए? बिल्कुल करेगी। और यही नहीं, इससे ठीक पहले, अभी महीने भर पहले आपने देखा होगा कि उन्होंने एक बहुत, मतलब ये कहा जाए कि वो नारी का जो सम्मान है, जो गौरव है, उन्होंने योजना का नाम भी बड़ा प्यारा दिया है, लाडली बहना योजना। अब लाडलों के भांजे भांजे, उनके भांजे भांजिया, मामा मामा तो पहले से करते रहे, उन्होंने बहनों के लिए भी एक ऐसा, मध्य प्रदेश में उन्होंने एक राजनीति का रिश्ता बना दिया है, मामा भांजे की सरकार, भाई बहन की सरकार। तो उन्होंने बड़ी अच्छी योजना बना दी, लाडली बहना योजना। ये एक मील का पत्थर होगी, चाहे आप नारी उत्थान के विषय में सोचें या फिर शिवराज जी के राजनीतिक विकास को देख के सोचें। महिलाएं तो प्रभावित हुई, उनको 1,000 रुपये महीने का मिल रहा है। अब ये 1,000 रुपये की राशि छोटी है, लेकिन अगर हम उस महिला के स्थान पर आके सोचें कि जिसके पास, मान लीजिए मायके जाना है या कहीं भी जाना है, उसके पास किराया नहीं है, 200 रुपये का किराया लगना है, उसके पास एक पैसे नहीं है, पति से मांगते हैं, पति पियक्कड़ नंबर 1 का, वो बोल रहा है मेरे पास पैसे नहीं है, जैसे मन हो वैसे जाओ। वो बेचारी मजदूरी कर नहीं सकती है, कहीं काम है नहीं, कोई काम दे नहीं रहा, वो क्या करे? ऐसे में शिवराज जी की 1,000 रुपये उसको बिल्कुल काम में आएंगे। और दूसरी बात, योजनाओं का जब ये लोग प्रचार प्रसार कर रहे थे, लागू कर रहे थे, तो कार्यक्रमों कई बार कहा कि बच्चों को पोषण देने के लिए 1,000 रुपये का पोषण, अगर 1,000 रुपये है, उसमें से आप बच्चा कहीं मार्केट में घूमने निकल गए, या गांव में कोई कुल्फी के ठेले वाला आ गया, कोई गोलगप्पे वाला आ गया, अब बच्चा, मम्मी हमको गोलगप्पे खाने हैं, मम्मी चाहती तो है कि दे दे, लेकिन मम्मी के पास पैसे नहीं है। कुल्फी के लिए, आइसक्रीम के लिए बच्चियाँ रो रहे हैं, मम्मी चाहती तो है कि दिला दे, लेकिन उस बेचारी के पास पैसे नहीं है। वो भी चाहती कि हमारे बच्चे रोज़ शाम को दूध पी के सोएं, पैसे नहीं है। तो ये 1,000 रुपये वास्तव में बहुत जरूरी और बहुत उपयोगी था, एक आर्थिक संबल भी देगा। उपयोग करने के ऊपर है कि लोग उसको किस तरह उपयोग कर रहे हैं। सही उपयोग है तो महीने में 1,000 रुपये पैसा तो पैसा ही है। कि उन्होंने लाडले भैया को क्यों नहीं दिया, बिल्कुल लाडली बहना को ही क्यों दिया? क्योंकि उनके हाथ से पैसे निकालने मुश्किल है। बिल्कुल सहमत आपकी बात से कि जो 1,000 रुपये वो वैसे भी जब नहीं मिलते थे, तो एक एक पैसा अगर कोई बचाना सीख पाए तो वो महिलाओं से सीख पाए। देखा होगा जब नोटबंदी हुई थी तो सबसे ज्यादा पैसे महिलाओं के हाथ से ही थे, वहीं से निकले। वो बचत करना जानती है, वो पैसे की कीमत समझती है। काफी उनके पास। और इस योजना का जो है, वो जो 1,000 रुपये उसकी वास्तविक, कुछ भी हो, योजनाएं तो निकलती है, योजना निकलती रहती है। मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारे मध्य प्रदेश वासियों को और सभी के लिए जो आमजन है, कहीं ना कहीं उनको लाभ पहुंचे। और हमारा जो विषय आज था कि मुद्दे पर, और जो योजना हाल में लागू हुई है उसका लाभ कैसे लोगों तक पहुंचे और क्या फायदा है। जो रोजगार एक बहुत बड़ी समस्या है, इससे निजात पाने के लिए मध्य प्रदेश वासियों को और सभी देश में आने वाले समय में लागू होगी। तो क्या लाभ इससे पहुंचेगा? रोजगार, बेरोजगारी है जो कम होगी, स्तर नीचे गिरेगा, और जो शिक्षित युवा हैं, युवतियां हैं, और उनको अच्छा रोजगार मिलेगा। चुनावी माहौल है तो योजनाएं लागू होगी ही, और हमारा उद्देश्य इन मुद्दों को आप तक पहुंचाना, आपके बीच लाना है। तो जिस तरह आज इस मुद्दे पर बात की है, अगले मुद्दे पर और भी बात करेंगे, जो भी नया मुद्दा प्रदेश और देश में चलेगा। फिलहाल इसके लिए आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।